बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में हमने इसका जो यूनिट 7 है ग्रामर वो स्टार्ट किया था। ग्रामर में हमने जो हिस्ट्री ऑफ ग्रामर थी और कुछ बेसिक्स कंसेप्ट से ग्रामर से रिलेटेड वो हमने कंप्लीट कर लिए। उनका लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी यूनिट का लेक्चर 2 है, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। लेक्चर 2 सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट जो है स्टूडेंट्स हम इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इससे आगे इस चैप्टर को, इस यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। लिखा है सब्जेक्ट एंड वर्ब। स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है इसका मतलब ये है, इसके लिए आप लोग ये बात ज़हनशीन कर ले कि जब भी ये जो ग्रामर है, ग्रामर का एक रूल होता है कि जब भी सब्जेक्ट्स और वर्ब जो है एक सेंटेंस में होते हैं तो उनका आपस में एक एग्रीमेंट होता है। यानी जो सब्जेक्ट है उसको देख के हमने वर्ब लिखनी होती है, उसके हिसाब से हमने वर्ब लिखनी होती है। लिखा है कि सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट बी एग्री इन नंबर। नंबर में सब्जेक्ट और वर्ब जो है उनको मस्ट बी एक दूसरे के साथ एग्री होना पड़ता है। इफ़ द सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर टू। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर वर्ब को भी सिंगुलर होना लाजमी है, मस्ट है। एग्ज़ाम्पल, शी राइट्स एवरी डे। अब एग्ज़ाम्पल में देखें, शी क्या है जो कि येलो कलर में है, ये सब्जेक्ट है यानी डूअर है, और जो ग्रीन कलर में है ये वर्ब है यानी जो एक एक्शन वर्ड है कि एक्शन हो रही है यानी वो लिख रही है। तो अब ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, अब इसके साथ जो वर्ब है इसको भी मस्ट सिंगुलर ही होना है, इसलिए शी राइट्स एवरी डे लिखा है कि वो हर रोज़ लिखती है। अब इसमें एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन किस तरह है? व्हेन यूजिंग द सिंगुलर दे यूज़ प्लूरल वर्ब फॉर्म। अब सिंगुलर दे लफ्ज़ जब आ जाए, दे हमें पता है कि ये एक सिंगुलर लफ्ज़ है, जब ये आ जाता है तो इसके साथ वर्ब जो है वो प्लूरल होना पड़ता है। हमने कहा कि हमेशा के लिए ग्रामर की रूल है कि जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होती है तो उसके साथ जो वर्ब होता है वो भी सिंगुलर होता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इस तरह है कि जब ये जो सिंगुलर वर्ड दे यूज़ हो तो उसके साथ साथ हमने वर्ब जो है वो प्लूरल लगानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द पार्टिसिपेंट एक्सप्रेस सेटिस्फेक्शन विद देयर जॉब, दे आर करेंटली इन मैनेजरियल रोल एट द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो दे है, दे सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ हमने वर्ब जो है वो आर लगाया है, यानी आर क्या है? एक प्लूरल वर्ब है। तो ये आपने याद रखनी है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले ही आपको बताती चलूँ कि इस यूनिट से, अगर इस यूनिट का जो ये लेक्चर 2 है, यहाँ से अगर MCQs बनते हैं तो इन ही एग्ज़ाम्पल्स में से आप लोगों को कोई एग्ज़ाम्पल उठा के दिया गया होगा और आप लोगों से वहाँ पूछा होगा कि क्या ये करेक्ट है वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो कंसेप्ट था उसके मुताबिक क्या ये एग्ज़ाम्पल करेक्ट है। इस तरह आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोगों ने वो ऑप्शन उसको देख के कि उसमें ये चीज़ें याद रखनी है कि अभी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ लाजमी हमने वर्ब जो है सिंगुलर करनी है। लेकिन सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि अगर सिंगुलर लफ्ज़ दे यूज़ हो तो उसके साथ हमने प्लूरल वर्ब जो है वो ऐड करनी है। ये चीज़ें अगर आपको याद हो तो इससे यही जितने भी एग्ज़ाम्पल इस नोट्स में मौजूद है, इन्हीं एग्ज़ाम्पल से उठा के आप लोगों से पेपर में पूछा जाएगा तो आप आसानी से वो MCQs जो है वो हल कर सकते हैं। नंबर 2 में है, इफ़ द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल द वर्ब आल्सो बी प्लूरल। अब अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होना लाजमी है, मस्ट वर्ब को भी प्लूरल होना है। एग्ज़ाम्पल, दे राइट एवरी डे। अब यहाँ पे जो है दे है या तो इसलिए यहाँ पे अब क्या लिखा है? सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो गया है। सब्जेक्ट प्लूरल अगर है तो इसके साथ साथ हमने क्या करना है कि हमने प्लूरल वर्ब ऐड करनी है। तो हमने क्या किया? राइट ऐड किया। राइट क्या है? एक प्लूरल वर्ब है।
Sometime, however, it seems a bit more complicated than this. अब जो sometime, however, ये चीज़ें हैं, ये कुछ more complicated होता है this से. When the subject of sentence is composed of two or more nouns or pronouns connected by and, use a plural verb. अब रूल नंबर 3 क्या है कि when the subject of sentence is composed of two or more noun or pronoun, अगर जो subject है sentence की subject है वो composed हो two or more nouns या pronouns पे, और वो noun या pronouns connect हो एक दूसरे के साथ and के थ्रू, तो उस टाइम हमने plural verb, उसमें verb जो है वो plural ऐड करनी है, यानी plural verb लगाना है. For example, the doctoral student and the committee members write every day. यहाँ पे अब ये doctoral student and committee, तो ये क्या है, ये दोनों जो है नाउन्स है. अब ये नाउन्स एंड के थ्रू जो है एक दूसरे के साथ अटैच है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या करना है, रूल है कि वर्ब जो है वो प्लूरल हमने ऐड करनी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे राइट का वर्ब जो है वो यूज़ किया. The percentage of employees who called in sick and the number of employees who left their job within 2 years are reflective of level of job satisfaction. कह रहा है कि जो एम्प्लॉइज़ की परसेंटेज है जो कि सिक लीव पे है, यानी जो बीमार है, और जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ है जो कि जिन्होंने विद इन 2 years जॉब को लेफ्ट किया है, वो इस जॉब सेटिस्फेक्शन के रिफ्लेक्टिव है. यहाँ पे अब ये जो नाउन्स और प्रोनाउंस है वो जो कि एंड के ज़रिए एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, जो कि येलो कलर में आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, तो ये दोनों एंड के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़े हैं. तो रूल में हमने पढ़ा था कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आ गई तो उसमें हम वर्ब जो है वो प्लूरल ऐड करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे हमने आर जो है वो वर्ब प्लूरल यूज़ किया है. फोर्थ वन रूल क्या है, when there is one subject and more than one verb, the verb throughout the sentence must agree with the subject. अब अगर सिर्फ एक सब्जेक्ट है और मोर देन वन वर्ब है, यानी वर्ब एक से ज़्यादा है लेकिन सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ एक ही है, तो इसमें द वर्ब थ्रू आउट द सेंटेंस मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट. जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ थ्रू आउट द सेंटेंस जो है वो उसे एग्री होना है, यानी इसमें अगर एक से ज़्यादा बी वर्ब्स आए लेकिन जो वर्ब है उसने जो सब्जेक्ट है उसके साथ एग्री होना है एंड तक. लिखा है फॉर एग्ज़ाम्पल, इंटरव्यूज़ are one way to collect data and allow researcher to gain an in-depth understanding of participant. अब इसमें इंटरव्यूज़ यानी ये एक प्लूरल वर्ड आ गया. अब वर्ड प्लूरल आ गया, इसमें हमने क्या कहा था कि वर्ड अगर प्लूरल आ गया तो इसमें आगे जाके हम जो वर्ब है वो भी प्लूरल यूज़ करेंगे. हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि अगर वर्ब सिंगुलर होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होती है तो वर्ब भी प्लूरल होगी. तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, यानी इंटरव्यूज़ है, तो आगे जाके वर्ब हमने आर, अगर वर्ब एक से ज़्यादा भी हो, यानी यहाँ पे 2 वर्ब्स यूज़ हुए, एक तो आर है एक तो अलाउ है, तो दोनों जो है प्लूरल ही होंगे. आर भी प्लूरल है और अलाउ भी प्लूरल है. इसका सेकेंड एग्जाम्पल है, an assumption is something that is generally accepted as true and is important consideration when conducting a doctoral study. लिखा है कि जो assumptions होती है, जो मफरूज़े होते हैं, वो ऐसे चीज़ें हैं जो कि जनरली उन्हें हम एज ए ट्रू एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो डॉक्टरल स्टडी होता है उसमें भी कंसिडर किए जाते हैं, उसमें भी इम्पोर्टेंट होते हैं. तो यहाँ पे an assumption है, यानी यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो वर्ब भी आगे 2 हो या मोर देन 2 हो वो भी सिंगुलर ही होंगे. जैसा कि यहाँ लिखा है an assumption is something, वर्ब इसके साथ सिंगुलर आ गया क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है. आगे जाके ट्रू एंड इज़ इम्पोर्टेंट, दूसरी दफ़ा भी वर्ब आ जाता है तो वो भी सिंगुलर ही होता है क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर ही थी. अब आपने ये चीज़ें याद रखनी है.
फिफ्थ वन रूल है कि when a phrase come between the subject and the verb, remember that the verb still agrees with the subject, not the noun or pronoun in the phrase following the subject of the sentence. अब अगर कोई फ्रेज जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान आ गया, बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब कोई फ्रेज आ गई, तो तब भी आपने ये रिमेंबर करनी है कि वर्ब जो है स्टिल इस टाइम भी अपने सब्जेक्ट के साथ एग्री होगी, सब्जेक्ट के साथ ही एग्री होना मस्ट है। ये जो नाउन और प्रोनाउन फ्रेज में यूज़ होते हैं उनके साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वहाँ पे जो सब्जेक्ट्स आए उनके साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जो सब्जेक्ट इसमें इस सेंटेंस में थी वर्ब इसको ही एग्री करेगी। जैसा कि एग्जाम्पल, द स्टूडेंट एज वेल एज द कमिटी मेंबर्स इज़ एक्साइटेड। अब यहाँ पे द स्टूडेंट ये सब्जेक्ट है, आगे जाके फ्रेज आया हुआ है कि एज वेल एज द कमिटी मेंबर्स। तो यहाँ ना आप देख सकते हैं, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है कि कमिटी मेंबर्स लिखा है तो हम आर एक्साइटेड लिखेंगे। ये क्यों हम नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये रूल है कि जब भी फ्रेज जो है फ्रेज के नाउन या प्रोनाउन जो कि बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब आ जाए तो इसमें जो वर्ब है वो मस्टली उसको एग्री होना पड़ता है अपने सब्जेक्ट के साथ, उसने यहाँ पे चेंज नहीं होना होता है ये फ्रेज के प्रोनाउन और नाउन को देख के। तो इसलिए यहाँ पे हमारे साथ जो सब्जेक्ट है वो द स्टूडेंट है, यानी सिंगुलर है। तो आगे जाके हमने फ्रेज के कमिटी मेंबर्स जो है इनको नहीं देखना है, हमने इस सब्जेक्ट द स्टूडेंट के मुताबिक चलना है और हमने वर्ब जो है वो सिंगुलर ऐड करनी है। इसीलिए हमने लिखा है द स्टूडेंट एज वेल एज कमिटी मेंबर इज़ एक्साइटेड। और एग्ज़ाम्पल है कि द स्टूडेंट विद ऑल द मास्टर्स डिग्री इज़ वेरी मोटिवेटेड। यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि लिखा है कि स्टूडेंट है और फिर फ्रेज़ आया है, फ्रेज़ के नाउन प्रोनाउन में लिखा है फेस के मास्टर्स डिग्रीज़। तो हमने मास्टर डिग्रीज़ को नहीं देखना है, हमने हमारा जो सब्जेक्ट था उसके साथ एग्री रह के वर्ब ऐड करना है, इसलिए इज़ वेरी मोटिवेटेड लिखा है। Another example है strategies that the teacher uses to encourage classroom participation include using small groups and clarifying expectations। अब यहाँ पे प्लूरल एग्जाम्पल है ये कि स्ट्रेटजीज़। अब स्ट्रेटजीज़ क्या है? प्लूरल है। इसके दरमियान बाद में फिर टीचर आया है, फिर क्लासरूम आई है, यानी सिंगुलर चीज़ें यूज़ हुए हैं, लेकिन ये फ्रेजेस के नाउन प्रोनाउन है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारा जो एग्रीमेंट है सब्जेक्ट के साथ उसको मेंटेन करके वर्ब हम प्लूरल ही हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब डालेंगे, जैसा कि डाला हुआ है इंक्लूड। तो इंक्लूड प्लूरल वर्ब है और स्ट्रेटजीज जो है प्लूरल सब्जेक्ट है। Another example है the focus of the interviews was 9 purposefully selected participants। लिखा है कि एग्जाम्पल में लिखा है द फोकस ऑफ द इंटरव्यूज़। अब यहाँ पे फोकस है, फोकस क्या है? एक सिंगुलर थिंग है। आगे इंटरव्यूज़ आया है लेकिन ये फ्रेज़ वाली इंटरव्यूज़ है, हमने इसको नहीं देखना, हमने अपने सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट को मेंटेन रखना है। और जो सब्जेक्ट में सिंगुलर थिंग है इसीलिए हमने वाज जो कि एक सिंगुलर वर्ब है वो हमने यूज़ करना है और इसीलिए हमने इसमें ऐड किया हुआ है। इससे आगे रूल नंबर 6 है। रूल नंबर 6 जो है इसमें लिखा है when two or more singular noun or pronoun are connected by are or ner use a singular verb। अगर 2 or more singular nouns हो या singular pronouns हो और वो कनेक्ट हो आर या नर इन वर्ड से, तो उस टाइम हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। किस तरीके से? लिखा है एग्जाम्पल में द चेयरपर्सन और ECO, चेयरपर्सन या ECO अप्रूव्स द प्रपोजल बिफोर प्रोसीडिंग। उसने जो है बिफोर प्रोसीडिंग प्रपोजल को अप्रूव किया। तो इसमें यहाँ पे चेयरपर्सन और ECO आ गया, यानी जो टू सिंगुलर या नाउन्स या प्रोनाउंस के दरमियान आर आ गया या नर आ जाता है, तो इसमें हमने सिंगुलर वर्ब डालनी है।
ये एक एग्रीमेंट है, तो इसमें हमने अप्रूव्स यानी एक सिंगुलर वर्ब जो है वो ऐड किया हुआ है। रूल नंबर 7 है when a compound subject contain both a singular and a plural noun or pronoun joined by r or ner, the verb should agree with the part of the subject that is closest to the verb. This is also called as rule of proximity. अब यहाँ पे when a compound subject contain, एक compound subject है जिसमें सिंगुलर पार्ट भी है और उसका प्लूरल पार्ट भी है, जिसमें सिंगुलर और प्लूरल नाउन या प्रोनाउन जॉइंड है, उसमें आर या नर लगा हुआ है। तो अब ये वर्ब क्या करेगा, अब ये वर्ब जो है एग्री होगा जो पार्ट इस वर्ब के क्लोजेस्ट है, यानी वर्ब के क्लोजली जो वर्ड है उसके साथ ये एग्री करेगा, उस सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा कि जो पार्ट सब्जेक्ट का पार्ट इसके क्लोजेस्ट है। इसको रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी भी कहते हैं। अब शायद आप लोगों के लिए एमसीक्यूज़ बन सकती है, एक सेंटेंस उठाई होगी, दिया होगा और कहा होगा कि यहाँ पे रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी जो है वो यूज़ हुई है या नहीं। तो आप लोगों ने याद रखनी है कि रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी किसे कहते हैं। प्रॉक्सिमिटी मीन्स करीबी। इसमें क्या करता है, वर्ब देखता है अगर इसमें टू नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट्स है जो कि वर्ब से पहले है, तो इसमें एक प्लूरल है एक सिंगुलर है, तो वर्ब देखता है कि जो वर्ब के क्लोजली है उसके करीबी है, उसकी प्रोक्सिमिटी इसलिए कहते हैं, उसके प्रोक्सिमल है, उसके करीब है, तो उसके साथ जो है एग्री करता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल द स्टूडेंट और द कमिटी मेंबर्स राइट एवरी डे। यहाँ पे स्टूडेंट और कमिटी मेंबर्स है, दोनों सब्जेक्ट है, स्टूडेंट भी सब्जेक्ट है और कमिटी मेंबर्स भी सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट सिंगुलर है जो कि स्टूडेंट है और एक सब्जेक्ट जो कि कमिटी मेंबर्स है प्लूरल है। अब हमने कहा था कि एक सेंटेंस जिसमें अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर होना है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल होना है। अब यहाँ पे सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, सब्जेक्ट दोनों हैं, तो अब वर्ब क्या करेगा, वर्ब के करीब जो सब्जेक्ट है वर्ब उसके साथ एग्रीमेंट बनाएगा। तो यहाँ पे वर्ब के करीब कौन सा सब्जेक्ट है, वर्ब के करीब कमिटी मेंबर्स यानी प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इस प्लूरल सब्जेक्ट को देख के वर्ब इसके साथ एग्रीमेंट बनाएगा और वर्ब भी प्लूरल होगा, यानी राइट एवरी डे। राइट क्या है, एक प्लूरल वर्ब है। अब दूसरा एग्जाम्पल जो है उसमें लिखा है कि द कमिटी मेंबर्स आर द स्टूडेंट राइट्स एवरी डे। अब यहाँ पे वही सेंटेंस है लेकिन इसको जो है स्टूडेंट्स, अब जो स्टूडेंट है वो बाद में आया है और जो कमिटी मेंबर्स था प्लूरल था वो पहले लिखा है। तो अब इसमें सब्जेक्ट दोनों है, एक प्लूरल है एक सिंगुलर है। वर्ब अब क्या करेगा, किसके साथ एग्रीमेंट बनाएगा, जो सब्जेक्ट वर्ब के करीब है। यहाँ पे अब वर्ब के करीब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, जैसा कि स्टूडेंट है तो राइट्स लिखा है। रूल नंबर 8 है द वर्ड्स एंड फ्रेजेस each one, either, neither, everyone, everybody, anybody, anyone, nobody, somebody, someone and no one are singular and require singular verbs। ये जो जितने भी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, अब आपने ये याद रखनी है, आप लोगों ने ये बिल्कुल सही तरीके से याद रखनी है कि ईच हो गया, ईच वन हो गया, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, समवन एंड नो वन। ये जितने भी चीज़ें हैं ये सब सिंगुलर है और इनको सिंगुलर वर्ब चाहिए होती है, सिंगुलर वर्ब इनको रिक्वायर होती है। तो लिखा है, अब सब्जेक्ट है कि ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स was willing to be recorded। यहाँ पे अब फ्रेज में पार्टिसिपेंट्स आया है यानी प्लूरल है, लेकिन हमने सब्जेक्ट को देखनी है कि वहाँ पे क्या है, ईच है। अब ईच इसमें आया है तो ये जो वर्ड और फ्रेजेस जितने भी है यहाँ पे हम अब इनको देखेंगे कि ये जितने भी वर्ब फ्रेजेस जो ईच वगैरह ये जहाँ पे भी आए तो इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब ऐड करनी है, क्योंकि ये रूल है कि ये सिंगुलर वर्ब रिक्वायर करते हैं। तो
तो यहाँ पे ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वाज विलिंग टू बी रिकॉर्डेड, तो वाज क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है। इसी तरह नाइदर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वाज एक्सेप्टेड, नाइदर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वाज एक्सेप्टेड, इसमें भी हमने नाइदर देखा, तो नाइदर यहाँ पे मौजूद है तो इसे सिंगुलर वर्ब रिक्वायर है, तो हमने वाज ऐड किया, यानी सिंगुलर वर्ब इसको मिल गई। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे कि आई विल ऑफ़र $5 गिफ्ट कार्ड टू एवरीबॉडी हु पार्टिसिपेट्स इन द स्टडी। अब यहाँ पे जो फ्रेज़ है एवरीबॉडी आ गया, तो इसको देख के हम समझ गए कि यहाँ पे एवरीबॉडी अगर फ्रेज़ आ जाता है तो आगे इसके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर इसको रिक्वायर है, तो सिंगुलर ऐड करनी है। हमने पार्टिसिपेट्स लफ्ज़ यूज़ किया जो कि एक सिंगुलर वर्ब है। लिखा है फिर बाद में एग्जाम्पल में कि नो वन वाज अवेलेबल टू मीट मी एट द प्रिफर्ड टाइम, प्रिफर्ड टाइम में कोई मुझसे मिल नहीं सकता, तो फिर इसमें भी नो वन आ गया, तो नो वन हमें पता है कि ये सिंगुलर वर्ब रिक्वायर करता है, तो इसलिए हमने वाज ऐड किया जो कि एक सिंगुलर वर्ब है। अब रूल नंबर 9 है। रूल नंबर 9 में लिखा है कि नॉन काउंटेबल नाउन्स टेक ए सिंगुलर वर्ब, जो अनकाउंटेबल नाउन्स या नॉन काउंटेबल नाउन्स जिसे हम कहते हैं उन्हें सिंगुलर वर्ब रिक्वायर होती है। जैसा कि एजुकेशन है, एजुकेशन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब ऐड करनी है। जैसा लिखा है एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। दूसरा लफ्ज़ है डायबिटीज़, तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ भी हमने सिंगुलर वर्ब ऐड करनी है। डायबिटीज़ अफेक्ट्स मैनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड। इसके अलावा इंफॉर्मेशन है। अब इंफॉर्मेशन भी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ भी हमने सिंगुलर वर्ब ऐड करनी है। लिखा है कि द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्राम द बिजनेस ऑनर्स वाज रिलेवेंट टू इंक्लूड इन द स्टडी। अब इसमें भी हमने क्या किया, वाज ऐड किया, क्योंकि इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन रिक्वायर करती है सिंगुलर वर्ब। इसके अलावा द रिसर्च आई फाउंड ऑन द टॉपिक वाज लिमिटेड, ये रिसर्च भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये रिक्वायर करती है सिंगुलर वर्ब, तो इसके साथ भी हमने सिंगुलर वर्ब ऐड किया। रूल नंबर 10 है सम काउंटेबल नाउन इन इंग्लिश सच एज earnings, goods or surroundings, proceeds, contents and valuables only have a plural form and take a plural verb। अब कुछ काउंटेबल नाउन जिनके साथ जैसे कि earnings है, goods है, odds है, surroundings है, proceeds है, contents है, valuables है, ये सब प्लूरल फॉर्म्स में होते हैं और इनको प्लूरल वर्ब चाहिए होती है। तो इसलिए एग्जांपल है द अर्निंग्स ऑफ दिस क्वार्टर एक्सीड एक्सपेक्टेशंस। इस क्वार्टर की जो अर्निंग है ये एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करती है, यानी एक्सीड क्या है, प्लूरल वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे जो काउंटेबल नाउन है वो अर्निंग्स वो प्लूरल फॉर्म है और इसको रिक्वायर होती है प्लूरल वर्ब। इसके अलावा द प्रोसीड्स ऑफ the sale go to support the homeless population in the city। यहाँ पे भी ये काउंटेबल नाउन जो कि एक प्लूरल फॉर्म है, इसको भी प्लूरल वर्ब चाहिए होती है, इसलिए हमने गो ऐड किया। एग्जाम्पल 3 है कि लोकली प्रोड्यूस गुड्स हैव द एडवांटेज ऑफ शॉर्टर सप्लाई चेन। यहाँ पे भी जो लोकली प्रोड्यूस्ड गुड्स है, गुड्स यहाँ पे है, यानी गुड्स एक काउंटेबल नाउन है जो कि प्लूरल फॉर्म में है और इसको प्लूरल वर्ब चाहिए है, इसलिए हमने हैव जो है वो ऐड किया। अब यहाँ पे रूल नंबर 11 है इन द सेंटेंसेस बिगिनिंग विद देयर इज और देयर आर द सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब। सिंस देयर इज नॉट द सब्जेक्ट द वर्ब एग्रीज विद व्हाट फॉलोज द वर्ब। अब कभी कभार इस तरह होता है कि जब सेंटेंस लिखते हैं तो उनकी बिगनिंग देयर इज़ देयर आर इन चीज़ों से होती है। अब इसमें वर्ब क्या करेगा, अब इसमें वर्ब इस सब्जेक्ट को नहीं देखेगा बल्कि इस सब्जेक्ट के बाद जो फॉलो करती है वर्ब को तो उसको देखेगा। किस तरीके से, फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ लिटिल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है,
एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट एक सिंगुलर चीज़ है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब है वो इज़ यूज़ हुआ है। इसके अलावा देयर आर मेनी फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचर रिटेंशन। अब यहाँ पे देयर आर तो है, लेकिन मेनी फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचर रिटेंशन, फैक्टर्स है यानी प्लूरल है, तो इसके लिए वर्ब भी प्लूरल यूज़ हुआ है यानी आर यूज़ हुआ है। Collective nouns are words that imply more than one person but are considered singular and take a singular verb। अब जो collective nouns होते हैं, collective nouns ऐसे words होते हैं that imply more than one person, यानी वो more than one person को imply करते हैं, यानी जो जितने भी collective nouns होते हैं वो किसी collective nouns जो है वो किसी एक बंदे के लिए नहीं होते, वो जो ज़्यादा लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, उनको इम्प्लाई करते हैं, लेकिन फिर भी उनको सिंगुलर वर्ब जो है वो रिक्वायर होती है। ये बात आपने याद रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल MCQs बनेगी कि कोलेक्टिव नाउन रिक्वायर, तो ऑप्शन में होगा कि सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, या आप लोगों को ऑप्शन दिया गया होगा कि कोलेक्टिव नाउन सच एज ग्रुप ऑफ पीपल, फैमिली रिक्वायर सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। तो आपने ये याद रखनी है कि ये रूल है कि इनको सिंगुलर वर्ब रिक्वायर होती है। सम एग्जांपल आर ग्रुप, टीम, कमिटी, फैमिली एंड क्लास है, तो प्लूरल चीज़ें ना, ये प्लूरल चीज़ें हैं कि ग्रुप है यानी ग्रुप ऑफ पीपल है, टीम ऑफ पीपल है, टीम ऑफ प्लेयर्स है, कमिटी है, फैमिली है, क्लास है, लेकिन ये जितने भी कोलेक्टिव नाउन्स है इनको सिंगुलर वर्ब चाहिए होती है। ये एग्रीमेंट है, ये रूल है। एग्जाम्पल द ग्रुप मीट्स एवरी वीक। अब ग्रुप है, मोर देन वन पीपल को शो कर रहा है, लेकिन मीट्स जो है इसके लिए वर्ब सिंगुलर चाहिए होती है, इसलिए हमने मीट्स लगाया है। इसके अलावा द कमिटी एग्रीज ऑन द क्वालिटी ऑफ राइटिंग, तो ये भी एक कमिटी है, लेकिन इसके लिए वर्ब जो है वो एग्रीज लगा हुआ है क्योंकि ये प्लूरल वर्ब जो है वो रिक्वायर करता है। हाउएवर द प्लूरल वर्ब इज़ यूज्ड इफ़ द फोकस इज़ ऑन द इंडिविजुअल इन द ग्रुप। लेकिन अगर कोई ऐसा सेंटेंस बने कि जिसमें पूरे ग्रुप की बात नहीं हो रही है, उस ग्रुप के अंदर लोगों की बात हो रही है, 3 लोगों की या 4 लोगों की या 2 लोगों की, तो उस टाइम वर्ब हम प्लूरल ऐड कर सकते हैं। दिस इज़ मच लेस कामन, ये बहुत ही लेस कामन होता है, इतना कामन नहीं होता। जैसा कि एग्जाम्पल द कमिटी पार्टिसिपेट इन वेरियस वॉलेंटियर एक्टिविटी इन देयर प्राइवेट लाइव्स। अब जो वॉलेंटियर्स इस कमिटी में हैं वो अपने प्राइवेट लाइव्स में डिफरेंट वॉलेंटियर एक्टिविटीज़ करते हैं, तो इसमें ग्रुप के अंदर इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, तो इसलिए हमने इसमें वर्ब जो है वो प्लूरल लगाया हुआ है यानी पार्टिसिपेट लगाया हुआ है। ये लेस कॉमन चीज़ें होती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लोगों का ये जो लेक्चर था ये कंप्लीट हो चुका कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, किसी एरिया पे आप लोगों को समझ नहीं आई है, तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब इसका लेक्चर 3 आप लोगों को डिलीवर करूँगी तो उस टाइम आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।